दोस्तों सीजीपीएससी मेंस अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है और अगर आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है तो ये कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं करनी है। पहला चीज़, आप सब कुछ छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी करके चले गए। प्रीलिम्स की तैयारी में अगर आप लग जाते हैं अभी तो इससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार भी आपने प्रीलिम्स क्लियर किया ही है, तभी आप जाके मेंस का एग्जामिनेशन लिखे हैं। अब आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे तो आप समझिए इस बात को कि आपकी प्रिपरेशन या आपके परफॉर्मेंस में जो कमी है वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में नहीं है, आपके मेंस के एग्जामिनेशन में है, क्योंकि आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है अभी। तो मेरा जो एकदम सिंसियर एडवाइस है वो ये है कि प्रीलिम्स की तैयारी करने नहीं बैठना है। एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक, 1 दिसंबर में आप तैयारी करना चालू करिएगा अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स अच्छा है, आपने क्वालिफाई किया है पिछले बार प्रीलिम्स। तो अभी डोंट शिफ्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और आपके मेंस में जो आपको लगता है, जो आंसर राइटिंग में, नोट्स में, रिवीजन में, स्ट्रैटेजी में, प्रेजेंटेशन में अगर कुछ भी गलती रह गई है तो उसको सुधारने का टाइम है। जॉइन अ टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते एक आपका टारगेट मिला रहेगा, फिर उसको आप इम्प्रूव करते जाइए। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी। आपको ऐसे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो दिन भर बस प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, एक नेगेटिविटी फैलाएंगे कि इस पर्टिकुलर इंसान के पिताजी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में तो इसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। इनके माता जी ने सारे अपनी ज़मीन और जेवरात गिरवी रख दिए इसके सिलेक्शन के लिए, इसने इतने पैसे खिलाए तब जाके इसका हो गया। इसकी जो छोटा भाई है उसने अपनी किडनी दे दी, उसको बेचा, उससे जो पैसा मिला उसको दिया सीजीपीएससी में, तब जाके इसका सिलेक्शन हो गया। मेरे पास ये कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग एकदम फिजूल, एकदम सिली कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे बिटवीन अ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड हिज रिलेटिव एंड द रिलेटेड प्रोस्पेक्टस, जिससे उसका सिलेक्शन हो सकता है बाई इलीगल और नॉन एथिकल, अनएथिकल चीज़ों से। तो इस प्रकार की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ना इनको सुनना है, ना इनको प्रोपेगेट करना है, ना इनको फॉरवर्ड करना है आगे। चुपचाप एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपके तैयारी में कुछ ना कुछ कमी थी, एंड दैट्स वाई यू नीड टू डू एटलीस्ट वन मोर अटेम्प्ट। तीसरा चीज़, वनडे एग्जामिनेशन में शिफ्ट नहीं होना है। प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 1,500 लोगों में आना था, वहाँ पे शायद आप नहीं आ पाए होंगे। मेंस एग्जामिनेशन में टॉप 500 लोगों में आना था, वहाँ पे आप नहीं आ पाए। तो ऐसे कौन से चांसेस है कि टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 20 में आप आ जाएंगे? जब आप सीजीपीएससी मेंस जैसे सिंपल एग्जामिनेशन में, जहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी कुछ प्रिडिक्टेबल होते हैं, वहाँ पे आप टॉप 500, टॉप 1500 में नहीं आ पा रहे, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या सुपर नेचुरल पावर आपके पास उस दिन आ जाएगी एग्जामिनेशन में, जहाँ पे आप टॉप 5 या टॉप 10 में आके उस पर्टिकुलर वनडे एग्जामिनेशन को निकाल ले जाएंगे? दूसरी चीज़, कोई सर्टिनिटी नहीं है कि वनडे एग्जामिनेशन अभी आएगा, कल एडवर्टाइज होगा, 6 महीने एडवर्टाइज होगा, या फिर इस बार इलेक्शन के बाद एडवर्टाइज होगा। तो द थिंग यू हैव टू रियलाइज इज, ना वनडे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का आता पता है, ना इसके वैकेंसी का आता पता है, और एसीएफ के जो एक्सपीरियंस है उससे आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे उसका भी कोई माँ बाप नहीं है। तो किसी इतनी अनसर्टेन चीज़ों में जिसका वैकेंसी फिक्स नहीं है, कब आएगी फिक्स नहीं है, कितने आएगी ये फिक्स नहीं है, अगर वो एग्जामिनेशन होता है तो उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा ये फिक्स नहीं है, और एग्जामिनेशन मान लो हो भी गया तो हाई कोर्ट में कितने केसेस लगेंगे और उसका रिजल्ट कब आएगा ये भी तय नहीं है। इस प्रकार के एग्जामिनेशन में आप अपना करियर और लक को क्यों दाव पे लगा रहे हैं, जब आपको पता है कि सीजीपीएससी का जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा, प्रीलिम्स डेफिनेटली हो जाएगा, और मेंस भी डेफिनेटली टाइम पे होगा, और साथ ही साथ इलेक्शन ईयर है तो एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो आपके ऊपर है कि आप कौन से ऑप्शंस में शिफ्ट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वनडे एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्विट नहीं करना है। आप इतने डीप आ चुके हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कि अगर आप इस बार सीजीपीएससी क्विट करके किसी और एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 2 साल से 2.5 साल लगेंगे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को समझने में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपको सिलेक्शन लेने में। वेराज इन सीजीपीएससी ज़्यादा दूर नहीं है आपका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, 2 महीने में पोस्ट एडवर्टाइज हो जाएंगे, और हो सकता है अगर सब कुछ सही चला माँ सरस्वती की कृपा से तो 1 साल बाद आपका रिजल्ट आपके फेवर में, आपके ड्रीम जॉब के रूप में आपके सामने होगा। तो अभी किसी और एग्जामिनेशन में फोकस करना मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लॉजिकल होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बेस बना हुआ है सीजीपीएससी में। यू आर गुड इनफ, जिसका प्रीलिम्स निकला है, और प्रीलिम्स जिसका निकला है इसको कुछ ना कुछ ज्ञान का बेस होगा ही। इसको आप थोड़ा सा
रिस्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा रिफाइन करेंगे तो आपका मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर आके आप पोस्ट उठा ले जाओगे। तो क्विट बिल्कुल नहीं करना है। फाइनल थॉट है रीसेट, रीअलाइन, रीस्टार्ट। सक्सेस ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती है इंसान को, जो फेलियर होता है वो टेस्ट करता है कि आप कौन से मिट्टी के बने हुए हैं। सो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन जब मेरा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ था। दैट टाइम आई टेस्टेड माई सेल्फ, और उस टाइम जो मैंने मेहनत करी है उसी का नतीजा है कि मैं यहाँ पे हूँ। आपका ये ग्रोथ वाला फेज़ है, हार्डवर्क वाला फेज़ है, इसको एम्ब्रेस करिए, जो हो गया उसको जाने दीजिए, फिर से रीसेट करिए, रीअलाइन करिए, रीस्टार्ट करिए। जो भी गलती है आपको जो लगता है पेन पेपर में लिखिए, जो स्कोर लिस्ट आएगा वहाँ पे देखिए कौन से पेपर में कम हो गया है। उसके बाद जो कॉपीज इस बार ऑनलाइन अपलोड होगी उसको देखिए, और टॉपर इस बार अगर अच्छे हुए तो अपनी कॉपीज प्रोवाइड करेंगे, उसको देखिए। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कंपेयर करके कि आपने कहाँ पे भूल चूक करी है और आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है, थोड़ी सी कड़वी हो सकती है इस ब्लैक कॉफ़ी की तरह, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ अ वेकअप कॉल। और यहाँ पे सही डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ के 3-4 महीने आपने यूज़ नहीं करे अपने मेंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, देन यू विल बी अगेन इन द सेम स्पॉट द नेक्स्ट ईयर, एंड भगवान ना करे यही सेम रिजल्ट रहेगा। तो दिस इज़ द टाइम टू मेक सम इम्प्रूवमेंट। लग जाइए, रीसेट, रीअलाइन, रीस्टार्ट। जय हिंद।